लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग को आंदोलन की चेतावनी देते हुए ओबीसी फ्रंट के चीफ और यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दामोदर सिंह यादव ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, जहां उन्होंने पूरे देश में एग्जिट पोल के उलट आए परिणामों पर संतुष्टता जाहिर की है और कहा कि वह चुनाव आयोग के कार्य से संतुष्ट हैं, जिसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग का धन्यवाद किया। साथ ही एमपी में सभी 29 सीटें हारने पर उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के इस्तीफे की मांग कर डाली। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चुनाव परिणामों से पूर्व आए एग्जिट पोल पर ओबीसी फ्रंट के चीफ और यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दामोदर सिंह यादव ने चुनाव परिणामों में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की थी और चुनाव आयोग से नाराज होकर आंदोलन की चेतावनी दे डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एमपी में सभी 29 की 29 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई तो वह प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, जिसकी शुरुआत 5 जून से भोपाल व दतिया से की जाएगी। लेकिन पूरे देश के चुनावी परिणामों को देखते हुए उन्होंने अपने आंदोलन की बात वापस ले ली है और कहा कि एग्जिट पोल के अनुसार परिणाम नहीं आए हैं। इंडिया गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है, इसलिए वह चुनाव आयोग के कार्य से संतुष्ट हैं और अब वह आंदोलन नहीं करेंगे। वहीं एमपी में सभी सीटें हारने पर उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से इस्तीफे की मांग कर डाली है, जिसके लिए उन्होंने राहुल गांधी को भी पत्र लिखा और कहा कि इस बड़ी हार के पीछे का कारण प्रदेश का पार्टी नेतृत्व है, इसलिए जीतू पटवारी को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही दामोदर सिंह यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अन्य दलों के नेता भी इंडिया गठबंधन का साथ देंगे और एनडीए को हराकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार साथियों, आप सभी को प्रणाम करता हूं और निश्चित रूप से लोकतंत्र का एक तरह से बड़ा महोत्सव है आज, क्योंकि आम चुनाव के रिजल्ट आए हैं। कल मैंने पत्रकार वार्ता की थी, इसलिए यह मेरा संदेश विशेष तौर पे हमारे सभी पत्रकार साथियों के, सम्मानीय पत्रकार साथियों के लिए है। साथियों, जैसा कल मैंने घोषणा किया था कि जिस तरह के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अगर वैसे ही परिणाम आते हैं तो हम ये मानेंगे कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है। और चुनाव आयोग पर शंका होने के बहुत सारे आधार उन्होंने दिए थे, जैसे कि वोटिंग प्रतिशत बहुत दिन बाद रिलीज करना, मोदी जी के नफरती भाषणों पर भी उनको बैन ना करना, सूरत के चुनाव का परिणाम उसको निर्विरोध घोषित करना, या बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी जिससे लग रहा था कि चुनाव आयोग गड़बड़ करने के मूड में है। लेकिन आज जब परिणाम आया तो निश्चित रूप से ये बात स्पष्ट हो गई कि चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ियां नहीं की हैं। इस वीडियो संदेश के माध्यम से 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा और मुझे गर्व है, और आप सबको भी धन्यवाद दूंगा कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, हमारा संविधान सुरक्षित है, इतना कमजोर नहीं है कि उसको इतनी आसानी से खत्म किया जा सके। ये विश्वास फिर से जगा है। दूसरी बात एक और बड़ी स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जो आंदोलन की हमने घोषणा की थी कि अगर यही एग्जिट पोल के परिणाम में बदलते हैं तो हम निर्वाचन आयोग के समक्ष उनका पुतला दहन करेंगे, पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे। मैं अपने सभी साथियों, कार्यकर्ता, जिनके सैकड़ों लोगों के फोन आ रहे हैं, उन सबसे भी कहना चाहता हूं कि वो आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं की। एक बात जरूर कहूंगा इसी संदेश के माध्यम से, मैंने राहुल गांधी जी को अभी एक चिट्ठी लिखी है और मेल भी उनको कर रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी तो लड़ ही नहीं रही थी, और पीसीसी चीफ आदरणीय जीतू पटवारी जी, जो आप मेरे मित्र हैं पुराने, मैं कहूंगा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस का होने के नाते दामोदर यादव ये कह रहा है, पिछड़ा वर्ग का पूर्व वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते ओबीसी का दामोदर यादव ये कह रहा है, मैंने 8 साल कांग्रेस को दिए, लेकिन इस चुनाव में मैंने कांग्रेस का साथ देने का काम किया और हमारे अंबेडकरवादी सभी साथियों ने, आरक्षण समर्थक सभी साथियों ने, किसानों नौजवानों की चिंता करने वाले सभी साथियों ने कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन आप लोगों की निष्क्रियता के कारण सारी की सारी सीटें हार गईं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी को राहुल जी मार्गदर्शन मंडल में रख लें और जीतू पटवारी जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूंगा, अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको पूरा नेतृत्व तत्काल प्रभाव से परिवर्तन कर देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि भले ही 50-60 सीटों का, 30-40 सीटों का अंतर हो इंडिया गठबंधन के और एनडीए गठबंधन के बीच में, लेकिन संविधान प्रेमी जो लोग हैं और जो भय का प्रतिकार करना चाहते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, ये सारे लोग मोदी जी की सरकार को रोकने के लिए
इंडिया गठबंधन का साथ देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं अखिलेश यादव जी को भी बधाई दूंगा। ममता बनर्जी जी का और अखिलेश जी के बहुत अच्छा परिणाम निकल के आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कहूंगा, इस चुनाव में जो बहुत ही जिससे मैं प्रसन्न हूं, वो दो परिणाम ऐसे आए हैं। एक तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जीते हैं और वो भी बिना किसी बड़े दल के सहारे के खुद की पार्टी पे जीते हैं, और दूसरे जो बांसवाड़ा में राजकुमार रात जो आदिवासी चेहरा हैं और आदिवासी भाइयों की पार्टी से जीते हैं, मैं उनको भी बहुत सारी बधाई दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक आदिवासी नेता और एक दलित नेता और पिछड़े वर्ग के हम सब साथी मिलके इस देश प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की क्रांति लाके सकारात्मक रूप में समाज के हर वर्ग के लिए काम करने का काम करेंगे। इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं, मैं पुनः कहूंगा कि जो चुनाव आयोग के प्रति शंका थी उसको समाप्त करते हुए हम अपने आंदोलनों को वापस लेते हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी से मैं इस्तीफा मांग रहा हूं स्पष्ट तौर पे। अगर आप 10 सीटें भी लाते तो 20 सीट का नुकसान होता। 10 कांग्रेस की बढ़ती, इंडिया गठबंधन की बढ़ती और 10 सीटें मोदी जी की और कम हो जाती, तो इंडिया गठबंधन को सरकार बनाना और आसान हो जाता। अगर राजस्थान में ये परिणाम आ सकता है, गुजरात में भी कांग्रेस इतनी फाइट कर सकती है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। ऐसे मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा कि जरूर परिवर्तन लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।